सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इस चैनल पर सीटेट जुलाई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराई जाती है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। CDP पेपर 1 प्राइमरी स्टेज के लिए 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के। चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए 15 क्वेश्चंस आते हैं और टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। डेवलपमेंट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट जानना रहता है और इसकी लर्निंग मतलब अधिगम से क्या संबंध है यह भी पूछते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण से क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। फिर सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशलाइजेशन से भी क्वेश्चन आता है। पीयर लर्निंग से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर इन्हीं सब संबंधों में पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग ने अपने अपने विचार दिए हैं, इनसे भी क्वेश्चन आना तय है। ना सिर्फ CDP में बल्कि पियाजे और वाइगोत्स्की तो लैंग्वेज जो आप लेंगे, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश जो भी लेंगे, इन दोनों लैंग्वेजेस में भी इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप पियाजे और वाइगोत्स्की को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। फिर ये मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है मल्टी डायमेंशनल ऑफ इंटेलिजेंस और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बाल केंद्रित शिक्षा अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी पेडागोजी साथ साथ तैयार हो जाएगी और आपको लैंग्वेज में भी बहुत मदद मिलेगी। 2 लैंग्वेज आप जो सिलेक्ट करेंगे उसमें। और लैंग्वेज एंड थॉट से ये दोनों लैंग्वेजेस में भी आता है और यहाँ पर भी पूछा जाता है। तो ये सब टॉपिक्स जरूर एकदम अच्छे से तैयार करिए। फिर यहाँ जेंडर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, सामाजिक तौर पे जेंडर क्या है, फिर जेंडर रोल का क्या है, फिर जेंडर बायस क्या है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। जेंडर बायस, फिर एक आता है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो ये सब से क्वेश्चंस हर साल जरूर आते हैं, तो आप जेंडर जरूर से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जेंडर। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग लर्नर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, जब अगर आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उन सभी बच्चों की एक ही भाषा नहीं होगी, भाषा अलग अलग होगी। तो उस अलग अलग भाषा के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर और धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर उनके बीच में डिफरेंसेस को समझना और उन डिफरेंसेस को उनके लर्निंग में बाधा ना बनने देना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये CDP में बाल केंद्रित शिक्षा में और हर 5 सब्जेक्ट की पेडागोजी में यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, किसी बच्चे की कोई मंथली या ईयरली एग्जाम लेके उसका इवैल्यूएशन करना सही नहीं है। उस बच्चे की हर दशा में मतलब हर जगह पे कॉन्टिन्यूअसली उसका इवैल्यूएशन होता रहना चाहिए, उसका मूल्यांकन होता रहना चाहिए और मूल्यांकन में जहाँ कमी आ रही है तो उन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, क्या क्या रेमेडीज होनी चाहिए, तो उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी सारे बनते हैं और सभी 5 सब्जेक्ट में बनते हैं। तो ये टॉपिक आप जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, जो हमने बता दिया वही सही नहीं है, वो अपने तरफ से भी कुछ सोचें। ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में डेवलप करना, ये हमारा पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करेंगे, वो लर्निंग में कैसे हेल्पफुल होता है, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। तो ये हो गया CDP का। यहाँ से फिर ये B, यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समावेशी शिक्षा, और ये बाल विकास में ही नहीं और भी सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी सब्जेक्टों में काम देगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो इसको जरूर से तैयार कर लीजिए। 5 क्वेश्चन CDP में, तो ये अलग से 5 नंबर का आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। एड्रेसिंग, इसके अंदर में इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर में क्या है, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड। बच्चों को एड्रेस करना, जो
अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं और उनकी डिसएडवांटेजेस मतलब क्या क्या डिसएडवांटेज है उनसे, वो सब भी एड्रेस करना और उसको दूर करना। ये नहीं कि अब ये है असुविधा है तो उसके साथ चलिए, नहीं है, उससे हमको उनकी अधिगम में, उनकी लर्निंग में कोई बाधा नहीं बनने देनी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट, तो बच्चों की अधिगम में, लर्निंग में क्या क्या डिफिकल्टीज, कठिनाई आ रही हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं कि उनकी लर्निंग सही ढंग से नहीं हो पाई है। वो चीज़ों को उनके हाव भाव से, बिहेवियर से देख के एड्रेस करना कि ये दिक्कत है और उसकी रेमेडी भी करना, उन्हें सही भी करना। कैसे सही करेंगे, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। एड्रेसिंग द टैलेंट क्रिएटिव स्पेशली एबल लर्नर्स, और जो स्पेशली एबल लर्नर्स हैं जिनका IQ बहुत हाई है, उनको भी एड्रेस करना, आइडेंटिफाई करना और उनके लिए उनके हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करा पाना जिससे उनकी भी लर्निंग एक अच्छे स्तर पर हो। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। लर्निंग एंड पेडागोजी, यहाँ से 10 क्वेश्चंस आते हैं लर्निंग और पेडागोजी से। तो यहाँ से क्या आता है, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, ये लर्निंग पेडागोजी है और यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, यहाँ पूछते हैं कि बच्चे कैसे और क्यों फेल हो जाते हैं स्कूल के एग्ज़ाम में, स्कूल में किसी भी क्षेत्र में परफॉर्म करने में बच्चे कैसे और क्यों फेल हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन सीटेड बनाएगा तो आपको उसका आंसर करना रहेगा। और ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चे ने पढ़ा नहीं, इस वजह से बच्चा फेल हो गया। नहीं, इसमें टीचर की कमी है कि वह बच्चे को पढ़ा नहीं सका। समझ रहे हैं? तो कभी भी हम बच्चे की गलती नहीं देंगे कि ये बच्चे की गलती है। फिर बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग, पढ़ाने और सिखाने का बेसिक प्रोसेस, तरीका क्या होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चिल्ड्रंस स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। यहाँ पूरा सामाजिकता से बधा हुआ ये टॉपिक है कि बच्चे सोशल एक्टिविटी करके या सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सामाजिक संदर्भ में बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या क्या उन्हें चीज़ें करवानी चाहिए, क्या क्या उनसे एक्टिविटीज़ करानी चाहिए कि वो बच्चे सीखें और समाज से जुड़े। तो यहाँ ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है और आता है क्वेश्चन। फिर चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, बच्चे को ऐसा नहीं कि दबा के रखना चाहिए या कुछ, बच्चों को एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आए तो उससे उनको खुद फेस करवाना चाहिए कि आप ऐसी प्रॉब्लम है, आप क्या करेंगे। अगर बच्चे कुछ गलत बताते हैं तो उनको गाइड करिए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी सीटेट पूछता है कि प्रॉब्लम ये है, आप बच्चों से क्या करवाएंगे, क्या यहाँ पे हो सकता है। तो ये हो जाएगा। फिर अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। और NCF में ये माना गया है कि जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है सीखने की ओर बढ़ने में। जो बच्चे गलती करते हैं वो कभी भी गलती नहीं हो, वो सीखते हैं, गलती तो वो कभी करते ही नहीं है। तो यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर कॉग्निशन एंड इमोशन, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर मोटिवेशन एंड लर्निंग, तो बच्चों को सीखने के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे और मोटिवेशन लर्निंग क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, लर्निंग में अपना योगदान देते हैं। फिर पर्सन एंड इन्वायरमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा कंप्लीट सिलेबस CDP का। अब अगली वीडियो में हम CDP का टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वहाँ से शुरू करेंगे और टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक उठाकर उस पर वीडियो लेके आएंगे डिटेल डिस्कशन के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।